नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है जो मार्केट से इसको अलग बनाती है, रुपीस से क्यों ये डिफरेंट होता है, आज हम वो जानेंगे। बहुत लोग का क्वेश्चन ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली है क्या, जो दिखता नहीं है, कैसे काम करेगा, किस तरह से क्या ट्रांजैक्शन होंगे, वो सारा डिटेल जो है ना आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। ओके, तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि ये जो है ना ये एक वर्चुअल करेंसी है जो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रन होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेब थ्री। एंड वेब थ्री के अंदर एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन कंसेप्ट के ऊपर, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के ऊपर रन होता है। सो क्रिप्टो करेंसी जानने से पहले हम जानेंगे कि ये ब्लॉकचेन क्या है। एकदम शॉर्ट में समझते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। सो ब्लॉकचेन जो है ना, नाम से हम जान सकते हैं कि ब्लॉकचेन मीन्स एक ब्लॉक होता है, उसका चेन होता है। ये सिंपल डेफिनेशन किसी को भी पूछोगे तो लोग नॉर्मली ऐसे बता सकते हैं आपको कि एक सेट ऑफ ब्लॉक होता है, उसका चेन बनते आता है, तो उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। मैं आपको उससे भी आसान भाषा में समझाता हूँ। ब्लॉकचेन क्या होता है? ये जो है ना एक वन टाइप ऑफ फोल्डर, एक स्टोरेज है जहां पर चीजों को स्टोर किया जाता है एक बेहतर सिक्योरिटी के साथ। तो उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। जैसे कि अभी जो टाइम चल रहा है, जहां पर आप अगर कोई आप विंडोज 8 यूज कर रहे होंगे या आप पीसी यूज कर रहे हो, पीसी के अंदर आप फोल्डर क्रिएट करते हो, फोल्डर के अंदर अलग अलग चीजें आप स्टोर करते हो। आप चाहे पीडीएफ स्टोर करो, कोई डेटा स्टोर करो, फोटोग्राफ स्टोर करो, जेपीजी फाइल या पीडीएफ फाइल, या तो फिर एनी टाइप ऑफ फाइल, एनी टाइप ऑफ सीडीआर फाइल हो गया, या कैसा भी फाइल है, या फिर कैसा भी इमेज है, कैसा भी डेटा है, उसको आप उस फोल्डर में जो है ना आप सेव करते हो, राइट। तो इस तरह से वेब थ्री का जो कंसेप्ट है उसके अंदर ब्लॉकचेन आता है। और ब्लॉकचेन इज वन टाइप ऑफ फोल्डर जहां पर आप बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। तो ब्लॉकचेन जो है सिर्फ करेंसी के लेन देन के स्टोरेज के लिए नहीं आता है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं जहां पर आप इस ब्लॉकचेन कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। तो ब्लॉकचेन जो होता है ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें एक सेट ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स बनते जाते हैं, और उस जब ब्लॉक्स बनते हैं तो उसका एक चेन बनते जाता है। सो उसके अंदर जो है, ब्लॉकचेन के अंदर सारे के सारे डेटास जो है वो स्टोर किए जाते हैं। अब डेटा स्टोर के अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती है, जैसा मैंने आपको भी समझाया, राइट। तो इसी को हम ब्लॉकचेन कंसेप्ट कहते हैं। एंड उसके अंदर एक कंसेप्ट आता है क्रिप्टोग्राफी, जो करेंसी, जो ये नोट है, करेंसी, ठीक है, डिजिटल करेंसी, उसको एक बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को जो है ना वो बेहतर सिक्योर रखता है। उसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। और उसी के अंदर क्रिप्टो करेंसी आती है। सो क्रिप्टो करेंसी है ना, वो एक ऐसा करेंसी, डिजिटल करेंसी है जिसका लेन देन यूजर टू यूजर डायरेक्टली होता है ब्लॉकचेन के द्वारा। तो वो हम उसको हम करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा कंसेप्ट है जो डिसेंट्रलाइज रहता है, जिसका कंट्रोल किसी भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास नहीं रहता है, राइट। जैसे कि अगर आप रुपीस के नोट को देखोगे तो वो आरबीआई से रेगुलेट होता है। जिस तरह से आप येन का एक करेंसी देखोगे जो चाइना में सेंट्रलाइज बैंक होंगे वहां से ये रेगुलेट होता है। इस तरह से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नोट होते हैं, वहां पे अलग अलग करेंसी होती है, अलग अलग देशों की। वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज अथॉरिटी से मैनेज हो रहे होते हैं, राइट। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा कंसेप्ट, जो क्रिप्टो करेंसी टोटली डिजिटलाइज डिसेंट्रलाइज होता है। एंड वो सिर्फ और सिर्फ यूजर टू यूजर ही मैनेज होता है। वो उसको कोई भी सेंट्रलाइज चीजें उसको मैनेज नहीं कर सकती है, राइट। सो इसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी कि क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली क्या है,
तो दोस्तों ये एक डिजिटल करेंसी है जिसके ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो ब्लॉकचेन के अंदर किए जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं, इसका रेगुलेशंस जो है वो यूजर पे ही रहता है, किसी भी सेंट्रलाइज जगह पे नहीं रहता है। जैसे कि करेंसी के बारे में बात करें तो करेंसी के अंदर जो है बिटकॉइन आपने नाम सुना होगा, राइट? तो बिटकॉइन भी एक करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है जो जिसका पूरा टोटल सप्लाई जो है वो 21 मिलियन है। तो 21 मिलियन मतलब दोस्तों होता है 2.1 करोड़ जितना। 1 करोड़ का सप्लाई, 2.1 करोड़ का सप्लाई रहता है बिटकॉइन का। इसके बाद जो है एक और करेंसी है जो जिसको आपने सुना होगा, इथीरियम। इथीरियम का 122 मिलियन उसका सप्लाई है, मीन्स 12 करोड़ के आसपास उसका सप्लाई है। तो दोस्तों, तो इस तरह से ये जो आपने करेंसीज के डिजिटल करेंसी के नाम सुने, इस तरह से बहुत सारी करेंसीज है मार्केट के अंदर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है और क्रिप्टोग्राफी के द्वारा उनका उनका ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर किया जाता है। एंड इसे हम डिजिटल करेंसी कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी उसको हम कहते हैं, राइट? तो आई होप आपको ये चीजें एकदम आसान भाषा में क्लियर हो चुकी होगी कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। एक बार और एक लाइन में समझा देता हूं। क्रिप्टोग्राफी के द्वारा जो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को हम सिक्योर करते हैं, राइट, तो इससे हम क्रिप्टो एंड करेंसी कहा जाता है आसान भाषा में, जो ब्लॉकचेन के अंदर किया जाता है। सो दोस्तों, आपको आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप आपका खुद का एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करें जो ऑल ओवर वर्ल्ड को एक रिवोल्यूशनाइज कर सके, एक बेहतर क्रांति ला सके, ऐसा कोई करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं जिससे एक अलग इम्पैक्ट पड़े पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो दोस्तों आप इस नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कैसे आपका करेंसी किस तरह से बनाना है, क्या ब्लॉकचेन यूज करने हैं, कैसे कैसे क्या चीजें होती है, वो सारा चीजें जो है ना हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।